बस 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 या ये बंद कर बेचारे को क्या करे बस भी दिख हो गया ना बस 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 भैया ये उजाला कहाँ है उसमें और भैया तंदर पानी लिए ये बस बस खुश रहो बस आगे बढ़ो पता नहीं कल की रील कहाँ है कल की रील बस आ गया बस बस है हाँ? है कहाँ नीचे बैग में कल की रील बहुत सुंदर है देवी को तो हाँ? देवी का आप प्रसाद चढ़ा दिया ये चढ़ा मत हाँ ठीक है भले ले जाओ ले जाओ तो महाराज जो कर
कर दिए कहाँ भीड़ कर रहा है बैठे बैठे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोऽग्रहीतु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पय स्वस्तिः प्रविशन्तु मह्यं विभोरमाटमसि विभो धर्मप्रेष्ठो विभो धूरसि विभो ध्रुवोऽसि वर्षमसि विष्णवेत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवते इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि शिवशान्तिर्भवतु ॐ विश्वानि देव सवितदुयतानि नमो दिव्यनाथ दिव्यवाय ओम एवं अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं माला पानी मिली थी फिर कपड़े तो बाजे के ऊपर इधर से करो भैया इधर से करो आगे
पानी में धो के मतलब महापति महादेव दे कल कहाँ थे भाई? कहाँ थी कल का था पता है? हम्म? हम्म? अभी पता नहीं लगा तुम्हें? दे इधर बात कौन कर रहा है? Để ra thì để ra bà không quen đâu. Này. भगवन् भवता भोक्तं ज्ञायज्ञमं भाविनं सकां कथं समुत्पन्यो कुरुत्र कस्मिन् च किं गुणः किं दशास्म्यं मम मक्षामक्षायं स्वरूपं किं दशां तथा विधानं विधि दूहि सर्वज्ञो सिद्धिदयानिधे ब्राह्मणस्य तदुत्पत्तिर्पदास्मि तथा यथोक्तं यादृशं ब्रह्म अखिलं मेतु सुरः ब्रह्मा विष्णु च रुद्रस्य तत्र यो देवां मया सुतः सृष्टिपालनं संहारः कारकां सगुणात्मकीं वदन्तामहते महात्मानां
यदस्मै अहो मुस्मीवत्परं तत्रो ब्रह्मा विष्णु जगद्र स्वास्ति सोऽन्तमिच्छामि सम्प्रदम् मृतधर्मां यदेनो वा सिद्धानन्दरूपिणी आदिभूतादि भीक्तानाबन्धुश्रेयाधात्मकै कालस्य वशिवो गणो वाते सुरन्द्रां महाबलः कथं ते वै समुत्पन्यो कस्मिद्यति संशयार्शोकाम्युतास् ते वैन्द्यालस्य मन्विताः सप्तधातु मया तेषु सां देहा किं वन्यथा मुनिः किमादस्निर्मितास्तस्मै कैकैगुणैरिन्द्रैस्तथा भोगश्च किं दश तेषां नामायुषन्दधा नवास्थानं मध्येषां विभूतेषु वदस्महे तदुमुख्याम्यहं ब्रह्मन् विस्तारेण का कथाम्यहं जयकारा शेरावाल। कल कहाँ थे? तो रूडो मुनि के पुत्र आस्तिक मुनि, ये कथा थोड़ी ही कल रह गई। आस्तिक मुनि इसीलिए उनकी गरुड़ की जो माता थी उनको दासी भाव प्राप्त हो गया था, हार गई थी ना। घोड़े जो है सांपों से, सूर्य नारायण के घोड़े सांपों से काले कर दी। जो सांप मान गए थे वो तो लिपट गए थे, जो नहीं माने थे उनको श्राप दे दिया था। उस श्राप के कारण फिर गरुड़ जी बहुत दुखी हुए, वैकुंठ से आए, अपनी माता को दुखी देख करके, दासी भाव देख करके दुखी हुए। पुरीदास से कहा, माँ हमारी माता को मुक्त करो। बोले हमारे बेटों को अमृत पिलाओ तो करें। अमृत कहाँ से आवे? इंद्रलोक में जाकर के अमृत सरोवर है, वहां से लाए। गरुड़ जी फिर अपनी माता के दुख के लिए दूर करने के लिए, दासी भाव दूर करने के लिए स्वर्ग में जाकर के लड़ करके युद्ध करके और अमृत का घड़ा लाए। जब उन सांपों को पिलाया, जब उनने उनकी माता को दासी भाव से मुक्त किया। जयकारा शेरावाल। तो व्यास जी कहते हैं कि हे राजन जन्मेजय, तुमने जो यज्ञ किया वो अच्छा नहीं किया। न जाने कितने जीवों को तुमने नाश कर दिया। आकाश मंडल दूषित हो गया, धुआं धुआं, सांपों के धुआं, सांप के धुआं से बचना चाहिए, नेत्र खराब हो जाते हैं। बहुत लोग जलाकर सांप को उसके धुआं से दूर रहना चाहिए। जयकारा शेरावाल। ऐसा इस प्रकार से हे राजन, तुमने जो अनर्थ का काम किया, तुम्हारे पिता स्वर्ग को जाना चाहिए था पर पहुंच गए रसातल को, पाताल से भी नीचे पहुंच गए। तब हाथ जोड़ करके राजा जन्मेजय ने प्रार्थना करी, महाराज मुझे वो एक क्रिया बताओ जिससे कि मुझे शांति हो, जिससे मेरे पिता को मोक्ष हो। तब व्यास जी ने कृपा करके कहा है, श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जयकारा शेरावाल। हे राजन, मेरे गुरु नारद जी ने, कौन कहते हैं? व्यास जी। मेरे गुरु नारद जी ने जिस प्रकार से ब्रह्मा जी से ये ब्रह्म विद्या, ये देवी भागवत सुनी थी,
वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। कार्य करता कौन करता है, कौन पैदा करता है, कौन संहार करता है। फिर राजा जन्मेजय ने पहले ये प्रश्न पूछा है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, उनमें 3 यज्ञ ज्यादा रूप धारणी माने जाते हैं। यज्ञ तो अनंत है, यज्ञों की कोई कीमत या कोई सीमा नहीं है। क्यों? यज्ञ एक विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ और देवी यज्ञ, सचंड यज्ञ, यज्ञों में यज्ञ सबसे अनेक यज्ञ हैं। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ से नीचे 108 यज्ञ और अलग अलग हैं। 108 वेदिका बना करके की जाती है। यज्ञों के विधान बड़े बड़े बताए व्यास जी ने, परंतु हे राजन 3 यज्ञ सबसे बड़े माने जाते हैं। जयकारा शेरावाल। सबसे बड़ा यज्ञ अश्वमेध है। अश्वमेध यज्ञ में अनेक अनेक प्रकार के विघन होते हैं, जिसमें राम जी का आज से पहले रामानुज के ये घोड़ा छोड़ा था, याद है? वो अश्वमेध यज्ञ था। 108 यज्ञ करने के बाद वो एक ही यज्ञ किया जाता। उस यज्ञ में जो घोड़ा को पकड़ेगा वही उसके युद्ध करेगा, और जो युद्ध में जीत जाए उसकी विजय है। जयकारा शेरावाल। राजा सगर ने भी इसी तरह यज्ञ किए थे। उनका घोड़ा इंद्र ने हरण करके कपिल मुनि के आश्रम पर भेज दिया। ये पहली कथा है, आगे आएगी। यज्ञ बड़े बड़े लोगों ने किए। भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रह करके और बड़े बड़े यज्ञ किए पृथ्वी पर, करे सब नेमिसारण में। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक यज्ञ सर्वस्व दान देकर किया जाता है, वो बाद में आएगा। बता हे राजन, एक यज्ञ मन का होता है। वो मन का यज्ञ कैसा होता है कि मन रूपी भूमि में के मतलब का मन रूपी भूमि, समझे? भजन करते समय बैठ के एकांत अपने चित्त को भूमि बनाए, मन को अपने चित्त को भूमि बनाए, और जो संयम नियम से रहे वो उसकी वेदिका के कुंड बनाए। सुबह शाम की संध्या वंदन ना छोड़े कभी। चारों तरफ से जैसे ईंट लगा करके कुंड बनाते हैं, ऐसे ही वो संयम नियम ही उसके कुंड है। कुंड की ईंटों का किनारियां 108 कुंड बनावे हृदय में। फिर सब देवताओं 88,000 मुनि महात्माओं का आह्वान करे। हाँ, चुप चुप। जयकारा शेरावाल। ये संध्या में माना जाता है यज्ञ। ये ऐसा यज्ञ करके कुंड बना करके इस प्रकार महात्मा को आह्वान करके और फिर देवताओं को आह्वान करके जौन सा यज्ञ हो उसी देवता का आह्वान कर। ब्रह्म यज्ञ, देवी यज्ञ, नवचंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, अनेक अनेक जैसा यज्ञ हो उसी के अनुसार गुरुओं की बताई विद्या के अनुसार ऐसे करे। फिर सामग्री ले। सामग्री कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये दुर्जय जो हम कर्म करते हैं, दूसरे से राग दोष करते हैं, दूसरों को हम दुख देते हैं, आपस में मिलकर ये राग दोष रूपी इंद्रियों की बलि देवे, यही सामग्री। जयकारा शेरावाल। अपने आप को कुछ ना समझे, यही दक्षिणा है। अहंकार से रहित होकर क्रिया करें। नमस्कार करके सबको दक्षिणा देकर मनमानी और मानसिक भोग लगाकर परिक्रमा करके फिर क्षमा याचना करके वो यज्ञ सब। हे राजन, जो इस तरह के यज्ञ करते हैं अपने मन में,
संध्या के समय वो महान माने जाते हैं। ये महायज्ञ है। इस यज्ञ से इसमें कोई विघ्न नहीं होता। नहीं समझ में आई? समझ में नहीं आई? जैसे पानी में भेक लाया, सब बिल्कुल भीग रही है। कहते न मान जो भगवान तुम सुन लियो, वकील है। जयकारा भेक नहीं ला करें, तमाम तो हम भीग जाए और हमारी चित्त की वृत्ति फिर कथा में नहीं लगती। हम क्या करें? और छूने के लिए इस वजह मैंने करे कि हम कथा करते हैं, तो इस वजह हमें परेशानी हो जाती है। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। ये यज्ञ समझ में नहीं आया? नहीं आया, नहीं आएगा। हाँ? हाँ? तो एक बोतल लगा लिए करो जब जयकारा से तुम्हारा तो शुरू हो जाएगा। नहीं, शांत चित्त होकर के बनाएगा। इसमें भी बहुत बुद्धि की जरूरत है। नियम से इसी तरह करना और दक्षिणा देना और इस प्रकार से सर्वस्व दान देना, ये सब यज्ञ मानसिक यज्ञ मानो। हे राजन, ये मानसिक यज्ञ में विघ्न नहीं होता। और यज्ञों में कोई भूखा चला जाए तो विघ्न होता है, और यज्ञ में दक्षिणा बिना चला जाए तो, गौदान न करा तो यज्ञ बेकार है। कई नुक्स हैं इस यज्ञ के, इसमें कोई नुक्स नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। फिर व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने अपने गुरु से पूछा था कि इन तीन देवताओं में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और कौन कार्य करता है, कौन संहार करता है, कौन पालन करता है, ये सब कृपा करके मुझे बताओ। कहा तो भाई पढ़ के सुना जाए तो नहीं सुना जाता, बहुत टाइम लगता है, ना इतना समय। सूक्ष्म में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा जी ने यही कथा नारद जी से कहा था देवी तत्व के बारे में। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु, कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी नारद जी से। माधे घाट मनोहर चारी, अब उस जगह आइए। ये 7 घाट हैं। हर ग्रंथ के, हर पुस्तक के 7 भूमिका की तरह होते हैं। बांधे घाट मनोहर चारी, शिव पार्वती संवाद है, इधर हिमाचल राजा माँ का संवाद है, व्यास जन्मेजय का संवाद है, सूत जी और मुनियों का संवाद है, इधर नैमिषारण्य पे यही कथा पूछते हैं। ब्रह्मा जी नारद का संवाद है, नारद विष्णु संवाद। जयकारा श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जयकारा श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि नारद, जैसे मैंने भगवान जनार्दन से सुना था, जो हमारे तीनों देवताओं के अनुभव में आया, वो हम तुम्हें सुना। कौन बड़ा कौन छोटा, यहाँ आ रही बात। राजा जन्मेजय ने कहा कि ये देवी तत्व के बारे में मुझे कहिए। हे राजन, यहाँ व्यास जी कहते हैं, हे राजन, तुम देवी यज्ञ करो, जब तुम्हारे पिता का मोक्ष होगा। तुम देवी भागवत की कथा पूर्ण रूप में सुनो, तब तुम्हारे पिता का उद्धार होगा। जयकारा श्री राम। फिर राजा ने प्रश्न किया है, देवी तत्व कौन है, देवी कौन है, क्या प्रभाव है, कितनी शक्ति है, कहाँ रहती है, कौन उसका स्थान है, कौन लोक है, ये कृपा करके मुझे। हे महाराज, कृपा करके मुझे देवी तत्व बताइए। किसने कहा? राजा जन्मेजय। जयकारा श्री राम।
तब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, हम तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आपस में इस प्रकार से विवाद कर रहे थे। मैं सृष्टि रचता हूं, ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अगर तीन देवता, इससे ऊपर भी कोई है, इससे ऊपर भी कोई है जो तीन काम कर रहे हैं, तो चौथा कौन है? काम कौन कर रहा है? प्रकृति के जितने गुण हैं इन तीन देवताओं में हैं। मां में कोई भी प्रकृति के गुण नहीं है। क्यों? यह शंका समाधान करते। आ और मां, कल बताया था परसों कथा में कि आ ऊ और मां, ओम में तीन अक्षर है ना? आ माने ब्रह्मा, मां माने विष्णु, ऊ माने विष्णु और मां माने शिव, और चंद्रकार ऊपर है। ओम के ऊपर चंद्रकार बिंदी होती है, वो बिंदुकार मां है। तो ये तीन देवता सृष्टि को करते, धरते और पालन संहार करते। मां इस सृष्टि से अलग है, जहां इंद्रियों की गम्यता नहीं होती, जहां चित्त का उत्थान नहीं होता है, वो सौम्य समाधि निराकार रूप है। न स्त्रीलिंगा न पुलिंगा, न स्त्रीलिंग न पुलिंग। ये बात मान लो। जयकारा श्री राम, जय राम, जय जय राम, 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 जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जयकारा श्री रवाली। ये तीन देवता सृष्टि वर्धक, बनाने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले शिव। इससे परे मानना तो वो सृष्टि को देखती, न बनाती, न संहार करती। इन तीनों देवताओं में रज, तम, सत्व, ये तीन गुण हुए ना। इस शरीर में भी इन तीन देवताओं का इसी प्रकार निवास है। इस शरीर में पहले मैथिली सृष्टि नहीं थी। एक बार सिर्फ भागवत की बात, दिति और आदिति दो पत्नी थी कश्यप मुनि की। दिति तो दैत्यों की माँ थी, आदिति देवताओं की माँ थी। उनके दो पुत्र उसी तरह दिति के राक्षस होते रहे और इनके देवता हुए। तो इसीलिए इनमें आपस में विवाद पहले से भी चलता था। सूक्ष्म से सूक्ष्म बता रहे हैं। सृष्टि खंड में बहुत कुछ बातें हैं ऐसी। तो जब वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो था, इस भागवत की कथा है, इसमें सूक्ष्म से हिरण्याक्ष जो था इस पृथ्वी को उठा करके रसातल में ले गया। वो कितना वीर था भाई, कैसा वीर था वो कि पृथ्वी को ले गया। जब भगवान श्री हरि ने देखा, पृथ्वी ने घबराई और इस प्रकार श्री हरि ने नरसिंह रूप नाग के द्वारा रूप धारण करके दो सिंह बनाकर, जैसे सुअर का, जंगल का सुअर देखा तुमने कभी? नहीं देखा। पहले होते थे इस इलाके में, अब नहीं देखा। अब तो सुअर का गीदड़ भी ना है तुम्हारे इलाके में। पहले तो रोते थे, 4 बजते ही रोया करते। लोमड़ी ये सब जिनावर नहीं रहे, अब लोग उनको भी खा गए। जयकारा से तो वो सुअर का रूप, एक 12 नामों का उसका रूप है। उसका एक अकेला सुअर जो होता है उसके सामने कभी ना पड़े और ना मार देता हो। इधर जंगलों में बहुत पाए जाते हैं। अकेला सुअर आदमी को देखकर तुरंत मारता। तो 12 रूप ये भगवान ने धारण करा। 24 अवतार हैं, 24 अवतार लिए, उनकी कथाएं अलग अलग। 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को नीचे जाकर के उसे मार करके और भगवान अपने डाढ़ों के ऊपर और पृथ्वी को लेकर फिर आए। ब्रह्मा जी ने कहा
कि हे नारद, मैंने मैथिल सृष्टि वैसे शुद्ध सृष्टि बनाई, वो ठहरी नहीं। 46 तत्वों की सृष्टि बनाई, जिसको बनावे उत्पन्न करें वही भजन करने चल दे। लंगोटी लगा कर जंगल में जाकर भजन करे, आत्मा को प्राप्त हुआ, सायती परमांग। ब्रह्मा जी बनाते बनाते हार गए। महात्मा सब सात्विक सृष्टि थी, जब नहीं चली, जब उसके बाद में शिव और विष्णु कहने लगे तुम अब मैथिलिक सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी के शरीर से, नाक से नारद जी, सनक, सनंदन, संत कुमार और भृगु, दधीची, अंगरा आदि जितने मुनि बनाए, ये सब बनाने के, दक्ष प्रजापति बना, ये सब बनाने के बाद में फिर भी नहीं चली सृष्टि। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 टुकड़े करे, उसका एक रूप नारी का हुआ, एक पुरुष का हुआ। हाँ बोलो नहीं, इस हो रही है का तो जयकारा शेरावाली। फिर एक आधा रूप नारी का बनाया, आधा पुरुष का बनाया। फिर मैथिलिक सृष्टि बनाई। पंचतत्व जब पृथ्वी नहीं थी, जब पृथ्वी लाए भगवान, फिर उस पृथ्वी, बिना पृथ्वी के जल के ऊपर मैथिलिक सृष्टि नहीं ठहरती। नारी पुरुष बनाया, नारी पुरुष में सुंदरता, काम बनाया, काम के में रति बनाई। रति जो होती है काम की स्त्री है, वो नारी तत्व में प्राप्त। पुरुष तत्व में काम निवास करता है, पुरुष के अंदर काम कहाँ निवास करता है पता है? जिन भोगों को हम जो हमारा जो मन चलता है वो कहाँ से चलता है? ये नेत्र ना देखे तो चित्त की वृत्ति ना जाए। मनुष्य के नेत्रों में काम होता है, इसलिए नेत्रों को बड़े पुरुष जो है 2.5 धनुष से आगे नहीं देखते, नीची निगाह करके चलते हैं। जो तुम किसी को देखोगे तो उसमें फंस जाओगे। जयकारा शेरावा। कई कवियों ने कहा ये, और स्त्री की स्तनों में काम होता है, मुख में काम होता है, उसके पूरे शरीर में काम होता है। पुरुष के नेत्रों से मात्र से होता है। बोले कैसे? इसमें संख्या करते हैं। जयकारा शेरावा। नेत्रों से ना देखिए तो कभी भी किसी तरफ को नहीं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसमें 5 तत्व हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। फिर 5 ज्ञान दिए। सूर्य नारायण नेत्रों में निवास करते हैं, कानों में दिक्पाल करते हैं, रोमा में जो है वायु करते हैं, आकाश का तत्व है। ये 5 वेदों की बातें हैं, तुम समझ में नहीं आए। जयकारा शेरावाल। जब काम उत्पन्न करा तो काम उत्पन्न, ये शिव पुराण की बात आ गई। ब्रह्मा जी बोले भाई इस काम और रति को उत्पन्न तो कर दिया, इसका देखो अनुभव क्या होता है। एक कन्या उत्पन्न करी। जैसे काम से कहा तो काम ने जब अपना प्रभाव दिखाया तो कहते हैं कि वो एक कन्या से बाप भी बिगड़ गए और भाई भी बिगड़ गए। काम का प्रभाव इतना कठिन था। वो कौन था, कैसी थी? वो संध्या नाम की पुत्री थी ब्रह्मा जी की। उसके साथ जैसे सभी बिगड़ गए, तब धिक्कार करने लगे। वो कन्या जो थी वहां से गलानी मन में मान करके, धर्म ना मान करके, जब मानधाता मुनियों के आश्रम में वहां से ऊपर से जाकर के और घोर जंगल में तपस्या करने लगी। जयकारा शेरावा। घोर जंगल में तपस्या करने लगी। महान, तब उनने कहा, गुरु वशिष्ठ जी तक बिगड़ गए उससे, बहन लगते हुए ये सब बातें। तब बोले यदि ये मैथिली सृष्टि है, ये इसे सही कंट्रोल में नहीं करोगे तो ये नहीं चलेगी। तब भगवान वशिष्ठ जी बोले, ब्रह्मा जी बोले कि वशिष्ठ तुम अपने रूप को त्याग करके ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और उससे जाकर संध्या से कहो कि तुम जो है बिना गुरु के मंत्र की विद्या के बिना नहीं होगा, इसलिए तुम उसे गुरु बनो। यदि वशिष्ठ के रूप में जाओगे तो तुम्हें कभी आदर नहीं करेगी। जयकारा शेरावा।
ये तुमने सुनी है ना पहले? हाँ? नहीं सुनी? बोलो। हाँ? सुनिए। जयकारा श्री राम। संसार के मैथुनिक क्रिया आदि के उसी चीजों गलानी मान करके संध्या मार रही नहीं लगती। जयकारा श्री राम। काम का प्रवाह खत्म हो गया। वशिष्ठ जी जो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहां पहुंचे हैं, उस कन्या ने देख करके कहा, महाराज तुम कौन हो, आसन दिया। बोले मैं ब्रह्मचारी के रूप में यहीं रहता हूँ, ऐसा कह करके। और बोले देवी तू जो है गलानी मन में मान करके यहाँ आई है, भाई से और पिता से सबसे संभोग हुआ, इस कारण तू इस शरीर को नहीं चाहती है, तू मंत्र ले। हाँ बोले महाराज। जब उनने मंत्र दिया, मंत्र दे करके और ब्रह्मचारी का रूप धारण करे हुए वशिष्ठ जी चले आए। जब वशिष्ठ चले आए तब संध्या ने महान घोर तप किया है, महाघोर। उस कंदरा में संध्या का रूप इतना हो गया था कि सूर्य नारायण की किरणों की तरह। जयकारा श्री राम। उसके रूप को देखा नहीं जाता था, इतना द्रव्य तेज था। तब शिव जी जाकर के प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा बरम्बर वरदान मांग, हे देवी मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ। बोले हे दीनबंधु चंद्रशेखर, हे परमात्मा, यदि तुम मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो। पहला वरदान तो यह है कि पिता और बेटी में इस संबंध ना हो। जो ऐसा संबंध करता हो भोग का, वो पिता कल्प भर तक नरक में जाएगा। भाई और बहन के इस तरह संबंध ना हो। जो भाई और बहन से संबंध करता है तो उसे अनंत कल्पों तक नरक में निवास करना पड़ता। बहन, बेटी, भतीजी और जितने भी धर्म की अन्य ग्रहचारिणी नारियां जो इस प्रकार से ऐसा करता है करता है तो उसे पाप लगे। संध्या के समय जो भजन नहीं करता हो उसे गौ मारने के बराबर पाप होता है। ये संध्या ने वरदान मांगा। बोले ये भी मत। और महाराज जिसको मैं पति चाहूं वो मेरा पति बने। जयकारा श्री राम। और जो कोई मेरी तरफ को, मेरे रूप को देख करके आसक्त हो काम में, वो निपुंसक हिजड़ा हो जाए। किसने मांगा? संध्या ने। ये सृष्टि खंड की बात है भाई। जयकारा श्री राम। संध्या ने बहुत कुछ, जितने भी अन्याय कार्य, दूषित कार्य हैं, जो कोई करता है वो सब उसको पाप लगता है। इस संध्या ने शिव जी से सब वरदान मांगे। और सदाशिव बोले कि ये मानधाता मुनि यज्ञ कर रहे हैं इस पहाड़ी के नीचे, तू अपने यज्ञ में कूद जा, अपने शरीर को छोड़ देना, तू जिस पति को चाहती है वही मिलेगा। जयकारा श्री राम। संध्या जो है भगवान अंतर ध्यान हो गई सदाशिव। ये मर्यादा इस सो रही, देखिए वो सो रही बीच में, क्या करे, अरे सोने को आइए तू कम वक्त। जयकारा श्री राम। आसन लगा के बैठ, आसन से तेरे